पौधे जो मैदान है वो फिर बन नहीं जा रहा है। चना को अलग करवा दो जरा। हाँ हाँ perfect। आवाज़ नहीं बिल्कुल अपन बहुत ही महसूस ये निम्बले का पेड़ है, निम्बले दिख रहा है ये अच्छा लग रहा है, ये सागौन से अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है ये? हरे पत्ते हैं कि उधर ये क्या महुआ है क्या? महुआ है? हाँ सर महुआ। वो महुआ है, वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। उधर भी एक और है, वो काय का है पता नहीं। वो भी महुआ है सर, ऊपर वाला। तो ये हरे पौधे, हरे पेड़ जो है आपको अच्छे लग रहे हैं, है ना? हरे पेड़ अच्छे लग रहे हैं। क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्या बात है? क्या बात है? जल्दी जल्दी बोलो। क्या? सुंदर दिखते। और नदी के किनारे ज़्यादा नहीं। और कुछ क्या छाया नहीं मिलेगी। हाँ बाकी आजू बाजू ऐसी जगह नहीं है। जहाँ पर बैठा तो ये पेड़ जो है बहुत बैठी होगी, आपको छाया देते हैं। और क्या करते हैं? तो अंदर है इनमें जल्दी जल्दी भाई, मैं यहीं से चॉकलेट दूंगा अगर कोई बताएगा तो। इनमें क्या अंतर है? सर महुआ में महुआ लगते ही तो कुछ नहीं लगता। नहीं महुआ देखो, दोनों में मैं अंतर, जो हरे दिख रहे हैं आपको अच्छे लग रहे हैं, ये की बात कर रहा हूँ मैं, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको, अभी ऐसा बता। तो क्यों ऐसा, क्या क्या कारण है? तो बिल्कुल सही, वो ये तो दो चॉकलेट वाली बात आती है, ये दोनों चॉकलेट देखना वहीं पर ही देखो। ये जो पेड़ है जो ज़्यादा दिनों तक के हरे रहते हैं या हरे दिखते हैं, ये वो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसमें देखिए चल रहा है, ये जो ज्यादा दिनों तक के हरे रहने वाले पेड़ है, इनमें दिख रहा बाद में होगा पतझड़। कब होगा? मई के महीने में। तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने इनमें पत्तियां नहीं रहेगी, है ना? तो इसी तरह से कौन से पेड़ और हैं? जामुन, आम, इमली, कुसुम, नीम, बरगद, पीपल, ये बहुत सारे पेड़ जो हैं ये ज़्यादा दिनों तक के हरे रहते हैं, है ना? और ज़्यादा बात नहीं करेंगे बीच में, अंदर नहीं करना चाहिए। तो ये ज़्यादा दिनों तक के ऑक्सीजन देंगे, इसलिए देंगे कि ज़्यादा दिनों तक के हरे रहते हैं। मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ। अब ये सागौन है, तो सागौन में पतझड़ आ गया है ना? या इससे इस बात पानी ज़्यादा दिनों तक के गिरा है, इसलिए पत्तियाँ इनमें अभी दिख रही है, नहीं तो इससे पहले ही पत्तियाँ झड़ जाती। अब ये पत्तियाँ झड़ जाती तो क्या होता है कि ऑक्सीजन बनाना बंद कर देती। और इसके साथ साथ क्या करते हैं? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं ना, तो प्रदूषण को घटाते हैं। नहीं, प्रदूषण को घटाने वाले दुनिया में कौन है? एकमात्र पेड़ पौधे। तो जितना मतलब जो है वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी और उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा, यानी प्रदूषण घटेगा। कहाँ ध्यान कि उसका जो हमारे को जीवन देती है वो प्रक्रिया, वो क्या हो? अगर वो रुक जाए तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे। क्या है? सांस, बिल्कुल सही, वाह, सांस है ना? तो ये लीजिए अपनी चीजें, सॉरी उठाना पड़ेगा। तो क्या है कि सांस के बिना हम, देखिए, पानी के बिना हम जीवित रह सकते हैं, भोजन के बिना भी कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम बहुत कम समय तक जीवित हैं, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ये ऑक्सीजन, है ना? तो जितना जो ऑक्सीजन देगा पेड़, वो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए
अच्छे होंगे वो पेड़, ठीक है ना। इसलिए सागौन हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है जितना ये हरे रहने वाले पेड़। पीपल का पेड़ जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, और ये भ्रांति आप अपने मन से निकाल दीजिए कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है ना। वो रात में ऑक्सीजन लेते हैं और उसके कारण इसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, दिन में क्या होता है, अपेक्षाकृत जो पत्तियाँ होती हैं ना, पीपल की भी है और पीपल की, आम की, सबसे ज़्यादा पीपल की बात कर रहा हूँ, तो इस स्थिति में नहीं होगा, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। लेकिन रात में क्या करते हो, रात में अपने वो जो जितने छिद्र होते हैं ना, तो खोल लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है, एक और प्रकाश नहीं होता रात में, तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। उसके स्थान पे क्या करते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से वो बनाते हैं क्या, एक मैलेट नाम का रसायन बनाते हैं। रात को मैलेट नाम का रसायन बनाते हैं। तो क्या होता है कि ये रात में भी ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन नहीं उत्पादित करते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं बहुत तेजी के साथ। प्रदूषण कम करते हैं ना, तो ये पर्यावरण दृष्टि से बहुत अच्छे। तो रात में भी ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और मैलेट नाम का रसायन बनाते हैं। फिर दिन में क्या करते हैं, ये स्टोमेटा अपने अपेक्षाकृत बंद करते हैं। तो कुछ तो मतलब जो CO2 लेते भी, कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी हैं, लेकिन करते हैं, और श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो पेड़ पौधे भी यही करते हैं और हम भी यही करते हैं। लेकिन श्वसन की जो क्रिया है, श्वसन की जो क्रिया है वो बहुत धीमी होती है, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। जैसे मान लीजिए कि श्वसन की क्रिया से वो 10 गुना ज़्यादा तेज होती है। कौन सी, प्रकाश संश्लेषण। ऑक्सीजन क्या है, जब वो ले रहा है श्वसन में, लेकिन फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो अगर 1 लीटर ऑक्सीजन वो श्वसन में अगर ले रहा है, तो 10 लीटर ऑक्सीजन निकाल रहा है। इसी तरह से 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है, तो 10 लीटर उसका अवशोषण कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मतलब खासियत है। इसलिए जो है पेड़ पौधों का रहना बहुत ज़्यादा रहना जरूरी नहीं है, उनके बिना वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ होता है कि मतलब क्या हो रहा कोई बहुत ज्यादा काले होते हैं, कोई कम काले होते हैं, लेकिन इससे गोरे कहीं नहीं कोई भी पेड़ नहीं है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पूरे साल में 3 बार अपना रंग बदलता है ना। इसकी जो वो है ना, जो छाल होती है ना, वो 3 बार अपने रंग को बदलती है। पिंक कलर की हो जाती है, ग्रीन वाइट हो जाती है, थोड़ा सा ग्रीन हो जाती है, ऐसे 3 बार रंग बदलती है। तो ये पेड़ से गोंद निकलता है, और धावड़े के पेड़ से निकलता है, बबूल के पेड़ से गोंद निकलता है। आजकल क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे लोग जो है ऐसी अलग अलग तकनीकी ईजाद कर लिए इन लोगों ने। क्या करते हैं कि कट लगाते हैं पेड़ों में और उसमें दवाई डाल देते हैं। उसका नाम भी क्या है, वो इथोपेन पैराक्विट नाम की दवाइयाँ वो डाल देते हैं उसमें। उससे क्या होता है कि 4-5 गुना ज़्यादा गोंद निकल जाता है। लेकिन वो होती क्या है, वो दवाई टॉक्सिक होती है, वो जहरीली होती है, 4-5 साल बाद में पेड़ को सुखा देती है। तो वो सूख जाता है पेड़, मतलब धीरे धीरे ये पेड़, ये तो इस पर प्रतिबंध है इसका गोंद निकालने के लिए। किससे, वो जो अभी पढ़ाई गुल्लू बोले ना आप, प्रतिबंध है ना, क्योंकि वो बहुत विलुप्त होने के कगार पे है। विलुप्त होने वाली कगार पे मतलब खत्म होने की कगार पे। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो
जो जंगल की जो प्रजाति है पेड़ पौधों की वो खत्म होने की कगार पे, क्योंकि हम उसका जैसे शीशम हुआ तो शीशम भी जैसे हमारा क्या बोलते हैं खिरनी था, खिरनी जंगलों में भी कहीं कहीं पाया जाता था, गाँव में भी कहीं कहीं, वो तो खिरनी का नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। वैसे मेरा ऐसा अनुमान है कि पगारा में होगा, क्या ठीक है सर, पगारा में भी नहीं रहेगा, इधर है ही नहीं है। हाँ। तो खिरनी बहुत स्थानों को बड़ा अच्छा फल आता है, उसका बिल्कुल मलाई के समान उसका फल लगता है, सफ़ेद सफ़ेद होता है, इतना बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल हरा रहता है वो, ठीक। तो बहुत सारी ये विलुप्त होने वाली जातियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो इन पे मतलब जो है ये दवाई जो भी है आप लोगों को समझ में आता है कि कोई दवाई डालने जा रहा है तो ये किसी हमको मतलब जो है सतर्क रहना है, क्योंकि ये झाड़ हमारे नुकसान हो गए, घोड़े के भी झाड़ मतलब मर रहे हैं। तो आपको किसको बताना है, अपने माता पिता को बताना है या मातेदार साहब आते हैं उनको बताना है। इसमें ये धीरे धीरे ये प्रचलन बढ़ते जा रहा है, कौन सा, ये दवाई डालने वाला। अब अपन बहुत खास बात करेंगे अब, है ना। ये जो आपको दिख रही है ना पहाड़ी, देखो, और ये पहाड़ी दिख रही है, तो स्वस्थ मतलब धरती भी और स्वस्थ रहती है। अब हमारी स्वस्थ धरती कहाँ पर दिख रही है आपको, कहाँ दिख रही है, इधर दिख रही है, क्योंकि ये बिल्कुल हरा भरा है सब पूरा वहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए आदमी क्या होता है, आदमी भी कभी स्वस्थ रहता है ना, स्वस्थ रहता है और कभी बीमार होता है। आप देख लो, एक मतलब बीमार आदमी को खड़ा कर दो और एक को मतलब जो स्वस्थ को खड़ा कर दो, ज्यादा बीमार हो गया तो वो और भी ज्यादा मतलब इधर ध्यान देंगे बेटे आप लोग, और भी ज्यादा मुरझाया हुआ लगता है वो। और जो स्वस्थ रहता है आदमी तो बहुत अच्छा लगता है, हैंडसम लगता है वो, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, है ना, तो वो क्या है। अब देखिए, अब अंतर करो आप, ये जो हमारे जो इधर वाली की धरती है, धरती माँ बोलते हैं ना हम पूजा करते हैं, तो धरती है ये हमको स्वस्थ लगे, अच्छा ये बीमार लगे, ठीक है ना, बीमार लग रही नहीं, दो बीमार लग रही जिसमें पेड़ पौधे नहीं। अब देखो बीमार भी लग रही हैं और ये तप भी रही है, इसमें जो है ये इसका तापमान भी बढ़ गया। क्यों तापमान बढ़ गया, क्योंकि इसमें नमी कम है, तापमान बढ़ गया मतलब बुखार आ गया, इसको हमारी धरती माँ जो है उनको बुखार आ गया। यहाँ पर बुखार नहीं है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। अब देखिए कि जब हमको बुखार आता है, हम लोगों को बुखार आता है ना, तो हम लोग जो बुखार कम करने के लिए तुरंत क्या करते हैं, इलाज कराते हैं। और कौन सी गोली देता है डॉक्टर, चमड़ी वाली कौन सी गोली देता है, नाम बता रहे तो पैरासिटामॉल। तो पैरासिटामॉल से क्या होता है, हमारी तुरंत बुखार कम हो जाती है, तापमान हमारे शरीर का कम हो जाता है ना। लेकिन वो क्या है, टेम्परेरी इलाज है वो, है ना, हमारी सिर्फ बुखार को कम करने उसका, है ना। तो नाले में हम बंधान बना देते हैं, बंधान, और बहुत सारे ऐसे भी स्थान रहते हैं जहाँ पर हम बोलते हैं कंटूर ब्रंच बोलते हैं उसको, नालियाँ छोटी छोटी नालियाँ होती हैं ताकि उसमें पानी आके रुक जाए। तो क्या होगा कि थोड़ा सा तापमान कम होगा। तो ये क्या हुआ, पैरासिटामॉल, जो हमारे जो चेक डैम है और जितनी नालियाँ हम बनाते हैं ना, ये हुआ पैरासिटामॉल, हाँ तो टैबलेट दे दी हमने। अब लेकिन इसका परमानेंट इलाज क्या है, परमानेंट इलाज क्या है बताइए, पेड़ पौधे लगाएंगे तब जाके हमारी धरती माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और उसका पूरा बुखार उतर जाएगा और पूरा वायरस फीवर भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो बीमार धरती, मैं जो कह रहा हूँ आपको, वास्तव में जो है हमारी धरती माँ इससे बीमार हो और ये बीमारी को हमको दूर करना ही पड़ेगा। तो बीमारी तुरंत दूर करने के लिए क्या उपाय है, चेक डैम है, चेक डैम भी बोलते हैं, बंधान बनाते हैं, जगह जगह बनाते हैं, और नालियाँ भी खोदते हैं, तो पानी आकर रुकता है, तुरंत के लिए तापमान घटता जाता है। समझ गए ना आप लोग कि पेड़ पौधे के बिना हमारा जीवन अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्व नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ कि ये पेड़ पौधे में बीज आ रहा है, फल आ रहा है, ये किसकी मेहरबानी है, उधर ध्यान नहीं देना, किसकी मेहरबानी, कीटों की। कैसी मेहरबानी है, मैंने कीट बोल दिया पहले, तो आप लोगों ने भी मतलब जमा दिया उसको, क्या क्या कैसे मेहरबानी जरा बताओ, हो सकता है कुछ लोगों को मालूम नहीं हो, बताओ। परागण करते हैं, बिल्कुल सही, परागण करते हैं। दो चॉकलेट मेरी तरफ से, ये लीजिए आप।
जो चॉकलेट का परागण करते हैं कीट, है ना। तो ये जितने भी पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, जो बीज आ रहा है, फल आ रहा है, ये किसकी मेहरबानी है। दुनिया में जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं, इधर पहले ध्यान देंगे। हम आ गए हैं यहाँ पर अभी, है ना। और मैं मतलब मैं अपना तो कंटिन्यू करूँगा, ध्यान रखें, है ना। तो क्या करते हैं पेड़, क्या करते हैं कीट, ध्यान से जितने भी दुनिया में वनस्पति है, फूल है, पेड़ है, जितने भी उनका 75% परागण कौन करता है। 75% परागण कौन करता है, कीट करते हैं। कीट में मतलब हमारी मधुमक्खियाँ भी आती है। मच्छर का भी मैंने बताया था, मच्छर का बताए क्या बताया, मच्छर भी करते हैं, मच्छर का भी बताता हूँ मैं। कीट जो है मतलब मच्छर जो काटते हैं, अपन इतना ही जानते हैं ना कि मच्छर हमको काटते हैं। मच्छर भी क्या करते हैं, सब जितना परागण का जिम्मेदारी है वो किसकी है, प्रकृति ने किसको, ईश्वर ने किसको दिया है। मच्छर कीट होते हैं सब पूरे, ये मच्छर भी कीट है, मक्खी भी कीट है, और तितली भी कीट है, मधुमक्खियाँ भी कीट है। तो कितनी जवाबदारी जो किसको दी है। एक मिनट, हमारे रिजू साहब आ गए, सब जोरदार स्वागत करें। तो कंटिन्यू करते हैं, है ना। फिर साहब का फिर साहब मतलब क्या क्या बता रहा था मैं आपको, कीट की बात कर रहा था ना। तो कीट क्या, कीटों के परागण की जवाबदारी किसको दी है। पुष्पों की परागण की जवाबदारी। परागण का क्या मतलब होता है, मेल फ्लावर से पराग कणों को कहाँ पहुँचाना, मादा फ्लावर की ओरी तक पहुँचाना। यहाँ पर निषेचन होने के बाद फल बनते हैं, बीज बनता है, सब कुछ बनता है ना। तो 75% जवाबदारी किसकी होती है, कीटों। अब हम कीटों को क्या से मार रहे हैं, क्या से मार रहे हैं, कीटनाशक से। तो कीटनाशक से क्या क्या मर रहा है, कीट तो मर ही रहे हैं, उसके अलावा जो हमारी फसल है वो भी जहरीली हो रही है, सब्जियां जहरीली हो रही है। और नीचे जो हमारा जो केचुआ होता है ना, जो सबसे हमारा मित्र होता है, जैसे रहते हैं, ध्यान से सुनो आपको, बहुत सारे बीज ऐसे रहते हैं, क्या क्या होते हैं वो, कि वो जब पेट में जाते हैं वहीं ट्रीटमेंट होता है, अब फिर उसके बाद ही उगते हैं। नहीं तो अगर वो नहीं खाएंगे और वैसे गिर गए तो नहीं उगते। तो पक्षी भी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो है ये योगदान इनका है, अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर बहुत सारे जीवन बाधित हो जाएंगे, ठीक है ना। अब तो मतलब सब पूरा क्लियर हुआ ना, पहले तो यही घूमे हैं। आज वैसे भी 15 क्या है जनवरी, संक्रांति का दिन है एक तरह से। ऐसे भी आप लोग घूमने जाते, पिकनिक मनाने जाते कि कुछ लोग जाते, कुछ लोग नहीं जाते। चलो हमारी तरफ से आपका एक आज पिकनिक हो गया है ना। तो पिकनिक में आप लोग जाते हो तो जाते हो, खाना वाना बनाते हो, खाना खाते हो, घूम के आते हो। आज यहाँ पे आपको खाना बनाना नहीं कि आज वन विभाग की तरफ से आप पिकनिक भी मना रहे हो, पिकनिक के साथ साथ ज्ञान भी ले रहे हो। और यहाँ जनरली 10वीं तक के बच्चे हैं ना, 10वीं 12वीं तक के बच्चे, साइंस ग्रुप के बच्चे, आर्ट्स वाले हैं क्या, 10वीं तक है। तो 10वीं तक के आप लोग ने पढ़ा होगा साइंस में, और भूगोल में भी पढ़ा होगा, है ना, सोशल साइंस में पढ़ा होगा, और बहुत सारी चीज़ों में पढ़ा होगा, प्रकृति कैसे काम करती है। तो आज तक आप लोगों ने किताबों में सीखा है। अब किताबों में जो सीखा है या जो पढ़ा है उसको यहाँ पर धरातल पर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। हमारे मास्टर ट्रेनर साहब बहुत बढ़िया बताया आप लोगों को। तो इन्होंने जो बताया उसको वास्ट्रक्चर कैसा है, किस अधिकारी को क्या कहा जाता है, ये क्यों होते हैं, इनके काम क्या है, इसके संबंध में भी आपके अन्य साथी और आप लोग को भी बताएंगे। और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम आप लोग को अभी आप मास्टर ट्रेनर साहब अच्छे से बताएंगे आप लोग को और क्या क्या करना। आज का अंतिम अध्याय है आज का, थोड़ा सा बच गया था। हम अब बात करेंगे कि जंगल को, वनों को नुकसान सबसे ज़्यादा कौन पहुँचाता है, बताइए। मानव, बिल्कुल सही है, मानव है। उसके साथ साथ उसी की बराबरी में मवेशी भी आ जाते हैं, मवेशी जो जंगल में हमारे चराते हैं वो भी आ जाते हैं। अब मानव में मतलब मानव क्या क्या करता है, मानव अतिक्रमण करता है, जंगल काटता है, फिर अवैध कटाई करता है, झाड़ काटता है ना। फिर इसके बाद में क्या करता है, बहुत सारे सरबोस लाते हैं, जलाऊ लकड़ी है ना, उससे मतलब जो है जंगल करता है ना। तो मानव जो है क्या कर रहा है ये। अब इसमें ये बताइए आपकी सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी चीज़ है। अतिक्रमण बोला मैंने, अवैध कटाई बोला,
अवैध कटाई यानी इमारती लकड़ी की अवैध कटाई और हमारा सरगोज से जलाऊ लकड़ी की कटाई, अवैध कटाई, तो कौन सा खतरनाक है? तो कटाई तो है, सब में कटाई है, लेकिन इन 3 चीज़ों में कौन सा सबसे खतरनाक है? जल्दी जल्दी बताओ। चराई भी है, ये इसका जो सबसे अभी जो फोकस कर रहा हूँ अतिक्रमण, है ना? अतिक्रमण बहुत खतरनाक है, इनको मतलब ये पता लगना चाहिए। जो अतिक्रमण है ना, अतिक्रमण में क्या कर रहे हैं लोग? खेत जंगल काट के खेत बना रहे, कब्जा कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ कम है, लेकिन बरहानपुर साइड में, खंडवा साइड में बहुत, सेंधवा साइड में बहुत ज़्यादा है ना? ये क्या है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है ना? अब क्या क्या हो रहा है अभी भी आपको मालूम है, बहुत सारे टाइगर, बहुत सारे तेंदुए गांव में आ रहे हैं या गांव के आसपास आ रहे हैं, तो वो किसी पहले मतलब बहुत सारे छोटे जानवरों को भी या मानव को भी मार रहे हैं, ठीक है ना? उसका कारण क्या है कि हम पूरे जितने भी आवास हैं उनके सब समाप्त करते हैं, किसी भी प्रकार की मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी रहेगी नहीं, बंजर हो जाएगी। तो आपने क्या किया? एक तो पेड़ काट दिए, जो तापमान कम करते थे, जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते थे, उनको एक तो काट दिया, पूरी मिट्टी को मिटा दिया आपने, पूरी गई, वो पूरी की पूरी जमीन खत्म हो गई, है ना? आपने भी खेती के लिए दिया, आपकी भी किसी उपयोग की नहीं रहेगी। तो इसलिए ये क्या है कि हम अपने पैर पे, अब देखिए आप, हम बोलते हैं हमारे यहाँ बहुत जंगल है, आप कहाँ के आप लोग? गरवई के रहने वाले। गरवई में जो पिछले साल जो गर्मी पड़ी है ना, तो इससे पहले कभी पड़ी थी क्या? या पहले पड़ती थी क्या ऐसी गर्मी? तो निश्चित रूप से धीरे धीरे मतलब जो है गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है अगर हम लोग हमारे यहाँ जंगल अगर सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा हमको मिलेगा। अच्छा, अब अतिक्रमण हुआ अवैध कटाई से, तो निश्चित रूप से पेड़ कम होते ही है। हाँ, जलाऊ वाले भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि वो जनरली एरिया कैंपेट वाला एरिया छोटे छोटे पौधे जाते हैं, फिर जाते हैं। छोटे छोटे पौधे हम लोग यहाँ पर डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरे को मिलाए और लगाए। सामने तरफ आ जाओ सबसे, उसको लंबी हाइट वाले पीछे चले जाओ। ऑक्सीजन कम होते जा रही है, पेड़ कटते जा रहे हैं, है ना? तो पेड़ कट गए, अब जैसे हम लोग तो जंगल में भी लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पेड़ वहाँ पर पहले थे, जब कट गए तो वहाँ पर जो खालिस्तान बन गया या जो मवेशी ज़्यादा मतलब गई, तो उससे मतलब जो है नुकसान हुए, है ना? तो पेड़ पौधे हम इस कारण मतलब जब कट गए हैं तो हम पौधे लगाते हैं। तो पहले ये, अब ये नर्सरी में क्या रोल है? नर्सरी में क्या करते हैं हम लोग? पहले तो क्या करते हैं कि हम जो क्यारियाँ बनाते हैं, क्यारियों का साइज रहता है 10 मीटर बाई 1 मीटर, दिख रही है क्यारियाँ हैं ज़्यादा। इसमें मतलब जो अपने को ये नहीं समझना, अपने को ज़्यादा नहीं इसमें सोचना है फिलहाल, अभी इतना समझना है कि हम क्यारियाँ बनाते हैं। क्यारियों में हम मतलब गोबर खाद, मिट्टी, रेत वगैरह सब मिला देते हैं, एक अनुपात होता है इसका, उसमें मिला देते हैं। तो मिट्टी मतलब उसमें क्या होता है कि हम बीज बोते हैं फिर, जैसे मान लीजिए नीम का बीज हुआ या फिर सीरस का बीज हुआ या आम की गुठली तो डायरेक्ट पॉलीथीन बैग में लगाते हैं, हाँ सीधे सीधे, है ना? तो बहुत सारे ऐसे बीज है जो जंगली बीज है, हम लोग इसमें पहले काय में उगाते हैं, नर्सरी में, जमीन में। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि अलग से मिट्टी, कहीं से अगर यहाँ मिट्टी अच्छी नहीं है तो बाहर से साफू मिट्टी लाते हैं, रेत लाते हैं और सब उसको मिला के, और फिर उसके बाद में जो छोटी छोटी थैली रहती है ना पॉलीथीन की, वो थैलियों में हम भरते हैं, है ना? और उसमें फिर वो क्या करते हैं, उनको फिर क्यारियों में जमाते हैं। अच्छी क्यारी, वो देखो वो दिख रहा है ना, वो क्यारियों में जमी हुई थैली है, वो थैली दिख रही है नीचे काली काली, तो वो थैलियाँ, पहले थैलियों को जमाया हमने और उसके बाद में क्या करते हैं हम कि उसमें हम वो छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं ना, जो क्यारियों में लगे रहते हैं, वो उसमें हम लगाते हैं, है ना? लगाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, सिंचाई करते हैं। तो प्रॉपर इसको सामान्य तौर पे क्या करते हैं हम, जब पौधा कब लगाते हैं हम, जब ये 2 साल का हो जाए तब। 2 साल का इतना बड़ा हो जाता है, 3 फीट के आसपास, 4 फीट के आसपास होता है। कुछ कुछ पौधे ऐसे जरूर रहते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ये नर्सरी हमने इसलिए, अब इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे हमारे पंचायत वाले, ग्राम पंचायत वाले भी ले जाते हैं, जहाँ जहाँ रोड साइड में
कहीं सड़क के किनारे वृक्षारोपण है, वो लोग भी यहाँ से ले जाते हैं, है ना। और इससे बड़ी बड़ी भी नर्सरियाँ हैं हमारे यहाँ पर, बहुत छिंदवाड़ा जिले में बहुत सारी नर्सरी है, ठीक है ना। जैसे अंखावाड़ी है, अंखावाड़ी बहुत बड़ी नर्सरी है, बहुत सारे पेड़ तैयार होते हैं, तो वहाँ वो अपने वन विभाग को भी देते हैं, दूसरे लोगों को भी देते हैं, ठीक है ना। तो ये पेड़ पौधे हम मतलब जो पौधे यहाँ तैयार क्यों कर रहे हैं कि हम जहाँ पर हमारे झाड़ कट गए हैं, जहाँ पर वन नहीं है, या जहाँ पर खाली स्थान है, जैसे राजस्व की जमीन भी है, सार्वजनिक जमीन है, वहाँ पर लगाने के लिए हम ये पौधे तैयार करते हैं, ठीक है ना। सामान्य अब पता बहुत कम हो नहीं, तो हम उसके बहुत सारे प्लांटेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये क्यों कम हो गया, क्यों घट गई, क्यों कम हुआ ये बांस की उम्र कितनी होती है तो बताएगा? 40 साल, औसत 40 साल। इसमें फूल कितने बार आते हैं अपने जीवन काल में? एक बार, और वो भी कब आता है? जब उसकी अंतिम साल आता है मृत्यु का, यानी 38 साल में मरना है उसको तो उस साल में भैया बीज देगा वो, 40 साल में मरना है तो उस साल, और जैसे ही बीज देता है वो, तो बीज जैसे ये जंगल, तो बीज गिरते हैं उसके, जब गिरते हैं मई के महीने में बीज आते हैं, सूख जाते हैं, उसके बीज गेहूं के समान होते हैं, जो किसके महीने में सूखते हैं, वो जून के महीने में सूखते हैं, और वो गिरने के बाद में वैसी बरसात आता है सूख जाते हैं। तो देखिए बांस की एक मतलब मैंने आदत है ना, तो जितने बांस मतलब पूरे जंगल में लगे, ये तो परासिया तहसील है, तो कभी कभी तो पूरे परासिया तहसील के पूरे बांस फूल जाएंगे सब बीच में, है ना। तो कभी कभी क्या होगा कि छिंदवाड़ा जिले के पूरे जिले में पूरे बांस पूरे तो सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता कि पूरे जिले में, सामान्य तौर पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से बांस आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अरे बेटा पहले नीचे बांस का बीज गिरा, हाँ नहीं वो ले आए तो बीज बहुत घना होता है, नानी का भी और अगर मान लो बांस को कोई बीज को या पौधे को कोई दिक्कत नहीं, बाधा नहीं पहुंचाएगा, तो वो उनमें से वो लड़ते हैं, वस्तु का या कोई भी हम झाड़, जैसे मान लीजिए हम बांस की बात कर लें, तो हम उसको मतलब काटे उसको बांस को कि वो जिंदा भी रहे, दूसरे और आता रहे वो, है ना। अब जैसे हम जंगलों में झाड़ जो काटते हैं ना, तो हम ऐसे थोड़ी काटते हैं कि सब काट दिए, हम बहुत सारे यानी जो खराब जो झाड़ रहते हैं ना उन्हीं काटते हैं, जो आपने देखा होगा डिपो में लकड़ी जाती है ना तो खराब, उसमें भी बहुत सारे जैसे कोले बांस हम कोले वाले झाड़ बचा देते हैं। कोले झाड़ क्यों बचा देते हैं, क्यों बचाते हैं कोले? पक्षियों का घोंसला, पक्षियों के रहने का स्थान, फिर उसके बाद मधुमक्खी भी रहती है उसके अंदर, है ना। फिर सूखे झाड़ भी बचाते हैं हम, 1 हेक्टेयर में 4-5 क्यों बचाते हैं? सूखे झाड़, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो सूखे झाड़ पर बैठते हैं, इसलिए जो हम सूखे झाड़ भी बचाते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि जो विलुप्त होने वाले मतलब जो खत्म होने वाले झाड़ जो खत्म हो गए थे उनको बिल्कुल भी नहीं काटते, बिल्कुल भी नहीं काटते उनको, जितने ये पूछ रहा है क्या
चम्मच नहीं खाना है, देखो चम्मच में ऐसा चम्मच घर पे लेके आना है। लकड़ी का काम पड़ आदरणीय श्री जेपी शिवाजी साहब जिन्होंने आपको ट्रेनिंग में ले गया और काफी अच्छी जानकारी दी, तो आदरणीय शिवाजी साहब आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको सही जवाब बताना है और फिर पहले हाथ उठाना है, फिर जिससे प्रश्न पूछा जाएगा वो उसका आंसर बताएगा और हर प्रश्न में आपको इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा सही आंसर में। सर नीचे फिल्म चाहिए क्या आप लोग फिर भी कुछ दिन तैयारी दे दी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपके परिवार को खिलाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, हमें तैयारी करेंगे एक जगह और मिलती है, कहाँ जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो गलत जगह जा रहे हैं। लाल रंग का दुसाला, हरे रंग की टोपी, लाल रंग का दुसाला, मेरे पेट में रहती मोती की माला, नाम जरा मेरा बताओ लाला। अभी हाथ ही खाना, अभी घर नहीं आया मैं, मतलब मेरी छात्राएं तो गजब कर रही है। हाँ बोलो, गलत जवाब, हाँ बोलो। गलत गलत गलत, हाँ बोलो। अब कुछ भी मत बोलो, चलो पास क्वेश्चन, हाँ बोलो। गलत जवाब, अरे हाँ क्वेश्चन बोलो। गलत जवाब, अरे बिल्कुल बहुत ही सरल है भाई। हरे रंग की टोपी बिना इसमें सब्जी की बात नहीं करेंगे। चलिए बुक नंबर 2, हरी थी मन भरी थी, हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोतियों से जड़ी थी, राजा जी के खेत में दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। बोल तुम बोलो। गलत जवाब, बोलो। बिल्कुल सही जवाब, भुट्टा। भुट्टा किस उपयोग में आता है बताएं आप लोग? भुट्टे का क्या जीवन जो चलते हैं हमारे सबके लिए वो कैसा उपयोग क्या क्या काम में आता है? हमारे भोजन के काम में आता है और किसके भोजन के? पक्षियों के भोजन के और कीटों के भोजन के लिए उपयोग होता है वो, ठीक है ना? भोजन क्या बोल जानवर, तालियां बजाओ बेटा। भूख हमारे सिर कटे 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर कटे तो गल जाता, बिन पैर के जंग छड़ाता, नहीं आदमी रहते इसमें